अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। अगर आपको और आपकी फ़ैमिली को भिंडी खाना बहुत पसंद है और आप कई बार आप भिंडी बना भी चुके हैं, तो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ये नई और मज़ेदार भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसे आप 10 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। तो लग रही है ना ये भिंडी एकदम लाजवाब, बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और खाने में उतनी ही ज़ायक़ेदार है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आइए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें ऑयल को गर्म करना है। इसमें जाएगी 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। ऑयल के अंदर हम इसे शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम प्याज को फैला देंगे। ऊपर नीचे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको इतना पकाना है कि प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें। इसको हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ। हरी मिर्च को हम प्याज के साथ जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्याज अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा किलो भिंडी। ये देखिए, मैंने दरमियाने साइज़ की इसको काट ली है, बहुत बारीक नहीं काटी है इसे। अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, सुखाने के बाद हमने इसको काट लिया है दरमियाने साइज़ का। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से जो इसका लेस होता है वो ना ख़त्म हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से भिंडी और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। भिंडी का लेस बिल्कुल ख़त्म करना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी का लेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, भिंडी का लेस ख़त्म हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा भिंडी का भी कलर चेंज हो गया है। बिल्कुल भी अब इसमें लेस नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू उठ रही है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आती है। भिंडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और हम इसे निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। इसको रखते हैं एक साइड में। अब हम इसी पतीले में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसी कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी। ये पानी वही है जिससे हमने लहसुन को पीसा था, उसी प्याले में मैंने ये पानी ले लिया है। ये शामिल करके हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। टमाटर 2 अदद बारीक कटे हुए, ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से खुशबू आने तक। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। टमाटर डालने के बाद हमने सबसे पहले इसमें डालना है नमक। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर लिया है मैंने इसमें। सबसे पहले हम नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रहे हैं। पाउडर मसाले हैं और पाउडर मसाले मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च डालने के बाद हम अच्छा सा इसको चलाएँगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी, ताकि ये मसाला जले नहीं। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। मसाले को खूब अच्छी तरह से हमने भूनना है। हल्दी 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। मसाला बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें 3 अदद। खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं।
मसाले खूब अच्छी तरह से पक जाएँ, इसे मैं कवर कर रही हूँ और इसे मैं 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से यहाँ पक गया है। ऑयल भी देखिए तकरीबन यहाँ सेपरेट हो चुका है। मसाला बहुत अच्छा-सा यहाँ पे भुन रहा है। ये देखिए टमाटर बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई की हुई भिंडी और प्याज, जिसे मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मसाले में खूब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसे चंद सेकंड तक भूनेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, आधा नींबू का रस। इससे बहुत ही मज़े का इसमें चटपटा-सा ज़ायका आता है। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब मसालों के साथ हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड तक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। आप इसे गरमा-गरम पेश कर सकते हैं दाल-चावल के साथ, चपाती के साथ या फिर गरमा-गरम पराठे हों, इसके साथ आप सर्व कीजिए। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। इसका ज़ायका आप कभी भूलेंगे नहीं, इस तरह से बनाइए, ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट्स से बनी हुई है। थोड़ी टेक्निक है, इसको फ़ॉलो कीजिए और बनाएँ और एन्जॉय कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।